नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑस एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मोर पंख के कुछ ऐसे उपाय के बारे में जो आपकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, जो आपकी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। मोर पंख दिखने में जितना ही खूबसूरत होता है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है, उतना ही काम की चीज़ है ये। मोर पंख आपकी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है, कई समस्याओं को दूर कर सकता है, आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकता है, आपके जीवन में कोई दिक्कत चल रही है उसको ख़त्म कर सकता है। तो चलिए जानते हैं मोर पंख से जुड़े कुछ टोटके। अगर ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने पर आप अगर मोर पंख का इस्तेमाल कैसे करना है ये ध्यान रखिए। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों का अशुभ प्रभाव है, ग्रह सही नहीं चल रहे हैं, तो आपको 21 बार मोर पंख पर एक मंत्र बोलना है, जिसे आपको बोलकर उस मोर पंख को कहीं भी अपने घर के ईशान कोण में स्थापित कर देना है। मंत्र क्या है? आप कोई भी मंत्र, कान्हा जी का, गोपाल जी का मंत्र, आप जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, गुरु का भी मंत्र आप ले सकते हैं। इस मंत्र को बोलकर अपने जो भी आपका ईशान कोण है, उत्तर पूर्व की दिशा है, वहाँ पे आप रख दीजिए। कितने मोर पंख रखने हैं आपको? कम से कम 11 या फिर 21 मोर पंख। ऐसा करने से आपके जो ग्रहों का अशुभ प्रभाव के जीवन पे चल रहा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और घर का जो वास्तु दोष है वो भी दूर होता है। नेक्स्ट है, अगर आर्थिक लाभ के लिए किसी मंदिर में जाकर मोर पंख राधा कृष्ण के मुकुट में लगाएं और 40 दिन बाद इसे लाकर तिजोरी में रख दें। और ये पंडित जी को बोल दें, क्योंकि देखिए 40 दिन का प्रोसेस बहुत बड़ा होता है। किस दिन लगाना है आपको? बुधवार वाले दिन लगाना है जाकर, और पंडित जी को बोल दीजिए कि हम ये लगा के जा रहे हैं और हम 40 दिन बाद इसको लेके जाएंगे। क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो कभी कभी होता है चेंज भी कर देते हैं, मोर पंख हटा भी देते हैं वहाँ से। तो जब भी ये आप टोटका करें, आप पंडित जी को बता दें, क्योंकि ये कोई ऐसा टोटका नहीं है जिसमें किसी का बुरा होता है। तो आप आर्थिक लाभ के लिए ये टोटका अपनाएं, इससे आपको 100% लाभ होगा। नेक्स्ट है, बुरी नज़र से अगर बच्चों को बचाना चाहते हैं, अगर जो आपका जन्म लिया हुआ बच्चा है उसको अगर बुरी नज़र से आप बचाना चाहते हैं, तो मोर पंख को चांदी की ताबीज़ में आप डलवा के उसे पहना दें। किस दिन पहनाएं? बुधवार वाले दिन पहनाएं। ऐसा करने से जो बच्चे को बुरी नज़र लग रही है वो कभी नहीं लगेगी और बच्चे की बुरी नज़र से रक्षा होगी। अगर आपका बच्चा बहुत रोता है, चिड़चिड़ा हो गया है, ज़िद्दी हो गया है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, चिड़चिड़ाता रहता है, तो छत के पंखों पर जो आपके पंखे चलते हैं उस पर आपको मोर पंख लगा देना है। ऐसा करने से उसकी जो ज़िद है वो कम होगी, उसका चिड़चिड़ापन कम होगा, गुस्सा कम होगा। नेक्स्ट है, अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं, अगर आपके दुश्मन आपको आघात पहुंचाते हैं, दुश्मन आपको दुख देते हैं, दुश्मन आपको तकलीफ़ देते हैं, कभी कभी बातों से बहुत तकलीफ़ होती है, तो आपको क्या करना है? मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर, ठीक है, मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मंगलवार या शनिवार उनका नाम लेकर लगाएं और सुबह बिना मुंह धोए इसे बहते हुए पानी में बहा देना है। इससे दुश्मन आपका बाल बाका भी नहीं कर पाएंगे, दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। नेक्स्ट है, घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख को लगाना हमेशा ही शुभ माना गया है, बहुत ही शुभ माना जाता है अगर आप घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख को लगाते हैं। इससे जो निगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से दूर होगी, कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। साथ ही जीव जंतु घर में प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन आजकल क्या है, आजकल मोर पंख भी असली नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से भी हम कैसे पहचाने मोर पंख को? तो जब भी आप लेने जाएं, देख के पूछ के लें कि मोर पंख असली है या नहीं है। इसके लिए 3 मोर पंख लगाकर ओम द्वारपालाय नमः, ठीक है, ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापय स्वाहा मंत्र लिखें और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं। ऐसा करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। नेक्स्ट है, आग्नेय कोण में मोर पंख लगाने से घर के वास्तु दोष को ठीक किया जाता है। घर के जितने भी वास्तु दोष है वो दूर होते हैं।
इसके अलावा ईशान कोण में कृष्ण भगवान की फ़ोटो के साथ मोर पंख जरूर लगाएं, बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने तो और भी उपाय हम जानते हैं मोर पंख से जुड़े जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, जो आपकी इच्छा पूर्ति कर सकते। मोर पंख को शत्रुओं को भी मित्र बनाने में कारगर माना जाता है। आपके जो शत्रु है ना, वो भी आपके मित्र बने। मैं ये कहती हूँ कि शत्रु कभी भी आप प्रार्थना भगवान से करें, ये ना बोले कि मेरे दुश्मनों का नाश हो, हमेशा ये बोले कि मेरे दुश्मनों के दिल में भी मेरे लिए जगह बना दो, उनका भी दिल मेरे लिए अच्छा कर दो, हमेशा ये बोलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपके मित्र बन जाए, तब श्री कृष्ण भी इसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं, आपको पता ही है। अगर मोर पंख पर हनुमान जी को आप जो सिंदूर, जो मैंने उपाय बताया था, लगाकर अपने दुश्मन का नाम लिख दें और इसे एक दिन के लिए अपने पूजा स्थान पर रखा जाए, वो भी कहाँ, राधा कृष्ण जी के पास। इसके बाद अगले दिन इसे नदी में अगर आप बहाते हैं तो समझ जाइए कि आपके दुश्मन घुटना टेक देंगे, आपका कभी भी बाल बांका नहीं करेंगे, आपके साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकते हैं, ये तो तय है। अगर लगता है कि आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, स्टडी में नहीं लगता है, तो क्या करना है, स्टडी में अगर उनके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, स्टडी में नहीं लग रहा है, तो उनकी किताबों में मोर पंख रख दे। पहले होता था, हम लोग छोटे छोटे थे तो मोर पंख की एक एक वो जो पंखुड़ी होती है वो निकाल के किताब में रखते थे, कहते थे कि ऐसे सरस्वती माँ प्रसन्न होती हैं, विद्या आती है, विद्या आती है। तो ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसका लॉजिक भी होता है, तभी ये कहा जाता था। तो आप ये उपाय करिए, बच्चों की बुकों में मोर पंख रख दीजिए। इससे किताब खोलने पर बच्चे की एकाग्र शक्ति जो होती है ना, वो बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर घर में कलेश बहुत होते हैं, लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते, आए दिन कलेश होते हैं, घर में कलेश होता रहता है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, अपनी पूजा के स्थान पर धर्म ग्रंथों के बीच में मोर पंख रख दें। मतलब जो किताबें होती हैं, जैसे हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, जो भी आप पढ़ते हैं, उनके बीचों में आप मोर पंख रख दें। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में खुशहाली आती है। ये उपाय करके देखिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पति पत्नी के बीच में तनाव बहुत रहता है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, दाम्पत्य जीवन उथल पुथल हो चुका है, तो और इससे आप आपस में बातचीत नहीं हो रही है, तो जो बेडरूम है, बेडरूम के पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख रखें। ऐसा करने से उनके संबंध बेहतर होंगे। अगर कृष्ण की मूर्ति के साथ मोर पंख रखा जाए, तो रोजाना इसे धूप दीप दिखाया जाए, तो घर में सुख समृद्धि आती है। इससे परिवार के सदस्यों की तरक्की होती है, धन धान में वृद्धि होती है, उस घर में खुशहाली रहती है। खुशहाली कभी भी बहुत पैसों से नहीं आती है। आजकल के लोग क्या है, सोचते हैं कि पैसे से ही खुशहाली आती है। अरे भाई, बहुत पैसे वालों के घर में भी कलेश है, दुख है। खुशहाली का मतलब आदमी जितने में है उतने में खुश रहे, उसके घर में आपस में एक दूसरे में बने, एक दूसरे के लिए लोग खड़े रहें, मन मुटाव ना हो, इसे कहते हैं खुशहाली। अगर आपको बिजनेस में नुकसान हो रहा है, बिजनेस में आप तरक्की चाहते हैं, बेवजह पैसा आपका खर्च होता रहता है, इस परेशानी को दूर करने के लिए अपने घर में एवं दुकान की पूर्व दिशा में मोर पंख रखें। ऐसा करने से नकारात्मकता खत्म होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर लाख कोशिशों के बावजूद आपको मनवांछित फल नहीं मिल रहा और बार बार काम अटक जा रहा है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में रोजाना एक मोर पंख चढ़ा कर आएँ। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक। हर शनिवार और रविवार को करना, मतलब आपको ये प्रक्रिया शुरू करनी है। कब से करनी है? शनिवार या रविवार से शुरू करके। ऐसा करने से जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे दूर होती चली जाती हैं। घर में अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि का वास रहे, घर में कभी भी कलेश ना हो, निगेटिव एनर्जी कभी भी ना घर में आए, तो आपको अपने घर को सुसज्जित किस चीज़ से करना चाहिए? मोर पंख और बांसुरी से। मैं बांसुरी के भी उपाय बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं। जितना ज़्यादा आप अपने घर को मोर पंख से सजाएंगे, समझ जाइए उस घर में राधा कृष्ण जी का वास होता है, उस घर में हमेशा कान्हा जी निवास करते हैं।
अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो ये उपाय अपनाइए, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।